Assalamualaikum, dear students, grade 10th एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम टीपू रोड कैंपस। आज हम फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 10th में जो हमारा फर्स्ट यूनिट होगा या जो भी हमारे यूनिट्स होंगे, फिज़िक्स की ब्रांचेस, उसके जो इनिशियल या जो हमारे पास स्टार्टिंग के कंसेप्ट हैं, लॉज हैं, उसको हम ऑलरेडी ग्रेड 9th में डिस्कस कर चुके हैं। फिज़िक्स बेसिकली हमारे पास स्टडी है मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ग्रेड 10th में जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, जो हमारे पास यूनिट 10 है, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन मीन्स वाइब्रेशन, जिसके लिए जो फर्दर टर्म यूज़ होती है वो हमारे पास ऑसिलेशन है। और वेव्स बेसिकली हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो मेन फोकस होगा जिन कंसेप्ट पे, वो क्या है हमारे पास। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, कौन से सिस्टम हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे पास इसमें मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम, सिंपल पेंडुलम। उसके अलावा हमारे पास वेव्स बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। उसके अलावा हम मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्टिंग्विश करेंगे। और वेव्स की जो प्रॉपर्टी हैं, मींस वेव से रिलेटेड जो टर्म्स हैं लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, क्रॉस ट्रफ, इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे इस चैप्टर में। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। बॉडी में जब भी वाइब्रेशन होगी, मीन्स बॉडी बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मूव कर रही होगी एक फिक्स्ड पॉइंट के राउंड, तो हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो वाइब्रेशन है, ऑसिलेशन है, उसकी जो एक स्पेशल काइंड है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और यूनिट 10 में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। सिंपल हार्मोनिक यूनिट 10.1 लेक्चर 1 10.1 सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो डिफरेंट सिस्टम अडॉप्ट कर रहे होते हैं उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, द मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन बाउल एंड द मोशन ऑफ बॉब अटैच टू ए स्ट्रिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ये हमारे पास वो सिस्टम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन, मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मोशन ऑफ मास यानी मास की जो मोशन होगी जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है 10.1, जिसमें हमारे पास क्लियरली शो हो रहा है कि जो हमारे पास पार्ट 1 है, जो यानी जिसकी जो फिगर 1A है, उसमें हमारे पास क्या है कि एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग के साथ हमारे पास एक मास अटैच है M। अब जो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो एट O। अब यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, मास में मूवमेंट नहीं हो रही, वो उसकी फिक्स पोजीशन है। जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है या जो उसकी रेफरेंस पोजीशन है वो हमारे पास डिक्लेयर हो रही है। अब जो हमारे पास पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या हुआ हमारे पास कि जो मास था वो इनिशियल पोजीशन O से मूव हुआ और पॉइंट A पे आ गया जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। देन फर्दर जो हमारे पास पिक सी है, उसमें क्या हो रहा है हमारे पास, पहले हमारे पास एक्सटेंशन हुई, देन हमारे पास सी में कंप्रेशन हो रही है। अब इस कंप्रेशन में हमारे पास जो ओरिजिनल पोजीशन O थी उससे स्प्रिंग कंप्रेस होके उसकी जो पोजीशन B पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A, B, C हमारे पास शो कर रही हैं मास अटैच टू ए स्प्रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सिंपलेस्ट टाइप है ऑसिलेटरी मोशन की, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ऑलरेडी फिगर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं या उसको कंप्रेस कर रहे हैं, मीन उसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। मीन्स फर्स्ट में जो फिगर बी है उसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट थी वो फ्रॉम O टू A थी। देन नेक्स्ट सी में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी, जो वापस हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ, वो फ्रॉम O टू B।
अब हमारे पास जब भी मास अटैच टू ए स्प्रिंग की बात होगी तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक लॉ है। वो लॉ कौन सा है हमारे पास? हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या कह रहा है सिंपल वर्ड्स में कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग। मीन्स जो हमारे पास फोर्स है, जो भी फोर्स हमने उस पे एग्जर्ट की, वो फोर्स की सेंस में हमारे पास यहाँ पे जो हमने मैस अटैच किया स्प्रिंग के साथ, तो अब उस मैस की वजह से हमारे पास स्प्रिंग में मूवमेंट आई। अब उसमें या फिर हमारे पास स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ या फिर स्प्रिंग हमारे पास कंप्रेस्ड हुआ। अब इस केस में ये जो फोर्स है जो हमने मैस उस पर अप्लाई किया हुआ है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस डिस्प्लेसमेंट के। अब इस सेंस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? जब स्टार्टिंग फिगर बी में हमारे पास मैस मूव हुआ फ्रॉम ओ टू ए, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एक्स इन केस ऑफ एक्सटेंशन। और फर्दर जो हमारे पास फिगर सी है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ओ टू बी, तो इस सेंस में हमारे पास क्या हो रही है? कंप्रेशन हो रही है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ जी, सीढ़ा के ठीक है, दादी अम्मी तो थी है ना तो अच्छा था फिर की 10 है, ठीक है। अगेन जो हमारे पास O से B से हमारे पास x की डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो हमारे पास फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ पे जब भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस हमारे पास साइंस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो उसको रिमूव करके हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो हमारे पास के कांस्टेंट है, और जो हमारे पास माइनस साइन है वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। सिंस जो हमारे पास फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस बी है, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है? अब जो स्प्रिंग में जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो हमारे पास टुवार्ड्स मीन पोजीशन, मीन्स वो हमारे पास टुवार्ड्स ओ है, लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास टुवार्ड्स ए है। मीन जो हमारे पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिंपल केस में जो हमारे पास अनदर केस जो हमारे पास सी है, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है? अब स्प्रिंग ने वापस स्ट्रेच होना है, तो स्ट्रेच होने के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम बी टू ओ, क्योंकि ओ उसकी मीन पोजीशन है, उसने वापस मीन पोजीशन पे जाना है। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास ओ टू बी है। अगेन हमारे पास जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो फोर्स होती है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। और यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट यूज हुआ वो हमारे पास के है, वेयर एक्स इज द। अब इस इक्वेशन 10.1 में एक्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे जाके फोर्स से डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स फाइनली स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू माइनस एफ बाई एक्स। अब जो हमारे पास के की वैल्यू है वो बेसिकली स्प्रिंग की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक मैस, एक जो हमारे पास स्प्रिंग है वो कितना हार्ड है या हमारे पास कितना सॉफ्ट है, तो उसकी बेस पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। अब जब भी हमारे पास मूवमेंट है, बॉडी में मोशन है, तो हमारे पास एक फर्दर लॉ आ रहा है जिसको हम ग्रेड 10 में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, मीन बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुई और अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स बॉडी ने मूव किया, एक्सीलरेट हुई, तो वहाँ पे सेकंड लॉ अप्लाई हुआ, एफ इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन 10.1 और ये जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो सो बाई कंपेयरिंग यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स, या सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास के भी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एम भी हमारे पास एक फिक्स है,
मैथ जो हम ले रहे हैं वो पूरे सिस्टम में हमारे पास एक फिक्स जा रहा है और एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके मैं अगर वापस रिवर्स स्टेप में जाऊं तो यहाँ पे अगेन क्या शो हो रहा है मेरे पास, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मीन्स हमारे पास एक्सीलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मीन्स एक्सीलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है वो और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के opposite हैं। It means that acceleration of mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position. Hence, the horizontal motion of mass spring system is an example of simple harmonic motion. तो simple harmonic motion के लिए जो basic criteria है वो क्या होना चाहिए कि उसका जो acceleration है body का वो directly proportional होना चाहिए displacement के, और उसकी जो direction है वो displacement के opposite होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में जो अगेन नेगेटिव साइन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे पिन बॉक्स में हमारे पास एक डेफिनेशन है रिस्टोरिंग फोर्स की। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, हमारे पास या पुश है और पुल है, जो हमेशा एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रही है उसको फोर्स कर रही होती है कि वो हमारे पास मीन्स पोजीशन पे मूव करे। जिस तरह से हमने फिगर बी में देखा और फिगर सी में देखा, हमारे पास फर्स्ट केस में हमारे पास स्ट्रेचिंग हो रही है, अगेन हमारे पास एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो उसको वापस इनिशियल पोजीशन पे ला रही थी ओ पे, देन अगेन सी पे हमारे पास कंप्रेशन हो रही थी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था या जो मैस था वो पॉइंट बी पे था, लेकिन अगेन एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रही थी जो उसको वापस रिस्टोर करके उसकी इनिशियल पोजीशन ओ पे उसको ला रही थी। तो ये हमारे पास सिस्टम था फर्स्ट वन, मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, जो एग्जीक्यूट कर रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है हमारे पास कि एक्सीलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड मस्ट बी ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के और उसके ऑपोजिट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली द मैस एम इज रेस्ट इन मीन पोजीशन ओ, ये हमारे पास जो फिगर है फॉर योर इंफॉर्मेशन इसको वो डिस्कस कर रहा है कि वो स्टार्टिंग पोजीशन पे थी तो हमारे पास एनर्जी ये थी, जब हमारे पास मीन पोजीशन पे थी तो हमारे पास ये थी, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे थी तो हमारे पास ये थी। तो आपने क्या कर देना है, इस सारे पैरे को रीड अप कर देना है, और रीड अप करने के बाद जो लास्ट वन पे इक्वेशन है 10.3 इसको आपने मेमोराइज करना है। ये बेसिकली टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो मैस अटैच टू स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, दैट इज T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k। इस इक्वेशन में हमारे पास पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 है, m हमारे पास मैस ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और k हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन है आपने इसको मेमोराइज कर देना है कि ह्यूमन ईयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड के जो ईयर ड्रम है हमारे पास ह्यूमन ईयर ड्रम, उसकी जो ऑसिलेशन है या जो उसकी मूवमेंट है बैक एंड फोर्थ वो 20,000 टाइम्स है 1 सेकेंड में। तो ये हमारे पास 10.1 टॉपिक था जिसमें मैस अटैच टू ए स्प्रिंग एक सिस्टम था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उसको हमने डिस्कस किया। तो आपने इस लेक्चर को मेमोराइज करना है और उसमें जो भी कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने उन कन्फ्यूजन को क्लियर करना है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टॉपिक ग्रेड 10th के लिए जो हमारे पास यूनिट 10 था, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। थैंक यू वेरी मच।